लेसन 3 साइंस, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक क्या होते हैं? पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जल्दी इसमें सलवटें नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। इसको वॉश करना बहुत ईजी और हमेशा क्रिस्प रहता है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए पॉलिएस्टर का कपड़ा काफी सुटेबल रहता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन भी एक पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर है ना। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। और टेरिलिन का जो फाइबर होता है वो इतना, उसको यार्न में ऐसे उसमें कर सकते हैं जैसे बाकी यार्न्स बनते हैं। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। ये पेट क्या होता है? पेट बॉटल आपने सुना होगा। पेट इज पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, PET, PET. PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires, and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester. अब polyester की बनी हुई चीजें आपके आसपास होगी, आपकी वाटर बॉटल वगैरह, ये सब देखिए, उनके नाम लिखिए। Polyester, poly plus ester is actually made up of repeating units of chemical called an ester. ईस्टर नाम का एक केमिकल होता है, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स को हम जोड़ते हैं तो पॉलीएस्टर। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी। ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर जो होते हैं वो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। फैब्रिक्स को अगर आप देखेंगे पॉलीकॉट, उसमें पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल पॉलिएस्टर प्लस वूल, टेरिकॉट टेरिलीन प्लस कॉटन। ये इस सबको मिलाकर नए नए फैब्रिक्स बनते हैं। एज द नेम सजेस्ट दैट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम सर्दियों में शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दो they appear to resemble wool. जरूरी नहीं है कि ये सब वूल के बने हुए हों, लेकिन ये वूल जैसे दिखते हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ये एक सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनते हैं, एक्रिलिक से। The wool obtained from natural source is quite expensive. जो वूल हमको शीप या गोट से मिलती है वो कई बार महंगी होती है बहुत। Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. देखिए एक्रिलिक से बने हुए कपड़े सस्ते होते हैं। They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. Synthetic fibers बहुत दिन तक चलते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, मतलब कीमत कम होती है, तो ये ज्यादा पॉपुलर हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. Activity 3.6 में आपने क्लास 7th में देखा था। नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स को चलाते हैं तो क्या होता है? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। जब सिंथेटिक फाइबर्स को जलाया जाता है तो उनका जो बिहेवियर होता है वो नेचुरल फाइबर्स से अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। हीट करने पे ये मेल्ट हो जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये नुकसान है सिंथेटिक फाइबर्स का, डिसएडवांटेज है। If the clothes catch fire, it can be disastrous. अगर उन कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, डिजास्टर ला सकता है। The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. ये फैब्रिक पिघल जाता है और उस इंसान की बॉडी से, स्किन से चिपक जाता है जिसने उसको कपड़े पहने हैं। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory. जब आप केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, हमें कॉटन या वुलन पहनना चाहिए। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अब समझ में आया इस बच्ची को कि इसकी मम्मी
पॉलिस्टर क्लोथ्स क्यों नहीं पहनती किचन में काम करते समय? ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जितने सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो जो प्रोसेस किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, तो उसमें पेट्रोलियम ओरिजिन के मटेरियल्स यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है क्या गुण या क्या विशेषताएं होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Okay, आप रेन में जा रहे हैं, बारिश का सीजन है, आप कौन सा अम्ब्रेला यूज करते हैं, किस कपड़े का बना हुआ? और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत दिन तक चलते हैं, मजबूत होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने पड़ते, और रेडीली अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और इजी टू मेंटेन। नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। एक एक्टिविटी हम करते हैं और खुद सीखने की कोशिश करते हैं। दिस एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लोथ पीसेस ऑफ द सेम साइज, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। आप हाफ मीटर के स्क्वायर शेप में 2 कपड़े के पीस आप रखिए सेम साइज के। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, या तो कॉटन का, या सिल्क का, या आपका वूल का, एंड द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। दूसरा सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर हो सकता है ना, एक्रिलिक हो सकता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 2 अलग अलग मग में बराबर मात्रा में पानी रखिए और उनमें इन पीसेस को, कपड़ों के टुकड़ों को डुबो दीजिए अलग अलग। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। इन कपड़ों को निकाल लीजिए बाहर कंटेनर से और इसको धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, और ये देखिए कि दोनों कंटेनर में कितना पानी बचा। डू सिंथेटिक फाइबर्स या फैब्रिक सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? कौन सा कपड़ा ज्यादा पानी सोक करता है या सोखता है, सिंथेटिक फाइबर या नेचुरल फाइबर? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? जल्दी कौन सा कपड़ा सूखता है और देर से कौन सा कपड़ा ड्राई होता है, सूखता है? व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक? इस एक्टिविटी के थ्रू आपको सिंथेटिक फैब्रिक्स की जानकारी मिलती है। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। कितने दिन चलते हैं कपड़े, ये पूछिए। कॉस्ट, महंगा है कि सस्ता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक। इसको कितना प्रेस करना पड़ता है, कितना हैंड वॉश करना पड़ता है या मशीन वॉश करना पड़ता है, ये पूछिए पेरेंट्स से। किसका मैल जल्दी निकल जाता है कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। ओके।